खराब रवैये की वजह से उस्मान शनवारी और अहमद शहजाद पर जुर्माना। आयरलैंड का पाकिस्तान के खिलाफ अवलीन टेस्ट के लिए 14 रुकनी स्क्वाड का ऐलान। शादाब खान की घूमती गेंदों पर हरीफ बैट्समैन चकरा गए। नेशनल पार्क में नहीं इस्लामाबाद में स्टेडियम बनाना चाहते हैं चेयरमैन पीसीबी नजम सेठी का बयान। स्क्वैश लेजेंड जहांगीर खान की काविशें रंग ले आईं। औलाद बहुत अहम होगी लेकिन इसका यह मतलब नहीं करियर छोड़ दूं, सानिया मिर्जा का बयान। अस्सलामुअलैकुम, स्पोर्ट्स राउंडअप के साथ मैं हूं आपका मेज़बान दानियाल सुहेल। टॉप स्टोरीज आपने जानी, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं खराब रवैये की वजह से उस्मान शनवारी और अहमद शहजाद पर जुर्माना आयद कर दिया। पाकिस्तान कप में खराब रवैये की वजह से उस्मान शनवारी और अहमद शहजाद पर जुर्माना आयद कर दिया गया है। फैसलाबाद में जारी वनडे कप टूर्नामेंट के दौरान फेडरल एरियाज के पेसर उस्मान शनवारी ने पंजाब के खिलाफ मैच में उम्दा बॉलिंग करते हुए 51 रन देकर 5 विकेटें हासिल की। इस दौरान एक बैट्समैन को आउट करने पर उनके नामुनासिब रवैये के मैच ऑफिसर्स ने रिपोर्ट कर दी। इसके बाद केस की समाअत के बाद फास्ट बॉलर को मैच फीस का 50% जुर्माना आयद कर दिया गया। दूसरी जानिब बलोचिस्तान के कप्तान अहमद शहजाद खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ मैच में सिर्फ 36 गेंदों पर 14 चक्कों की मदद से 72 रन बना चुके थे कि मोहम्मद अरफान की थ्रो पर रन आउट हो गए। वो मैदान छोड़ने की बजाय क्रीज पर खड़े रहे और साथ ही बैट्समैन रिजवान हुसैन पर नागवारी का इजहार भी किया। अहमद शहजाद को भी मैच का 40% जुर्माना आयद किया गया है। फेडरल एरियाज के कप्तान कामरान अकमल को स्लो ओवर रेट की वजह से जुमेरात को सिंध के खिलाफ मैच बाहर बैठकर देखना पड़ा और क़यादत का बोझ सुहेब मकसूद ने उठाया। हैरत की बात यह है कि टीम मैनेजमेंट मुकामी मीडिया को बताती रही कि कामरान अकमल को आराम की गर्ज से स्क्वाड में शामिल नहीं किया गया। पीसीबी की जानिब से एम्पायर्स और मैच रेफरीज को डिसिप्लिन के हवाले से सख्त पॉलिसी इख्तियार करने की हिदायत की गई है। इस ज़म में किसी खिलाफ वर्जी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पीसीबी ने काफ़ी जो डिसिप्लिन के हवाले से हमें काफ़ी मुतहरिक दिखाई देता है और इस हवाले से उमर अकबर को भी टीम में शामिल नहीं किया गया जिस तरह के उनके डिसिप्लिन की वजह से, और इस हवाले से देखा जा रहा है कि डिसिप्लिन पर काफ़ी फोकस किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आयरलैंड का पाकिस्तान के खिलाफ अवलीन टेस्ट के लिए 14 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया। आयरलैंड ने पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट मैच के लिए 14 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। विलियम पोर्टफील्ड को कप्तान मुकर्रर किया गया है। वाज़ेह रहे कि आयरलैंड की टीम अपना पहला टेस्ट मैच 11 से 15 मई तक डुबलिन में पाकिस्तान के खिलाफ खेलेगी। पाकिस्तान वहां पहुंच चुकी है और वहां पर पाकिस्तान अपने मैचेस का आगाज कर चुकी है। पाकिस्तान ने वहां पर दो जो हैं वहां पर क्लब्स के साथ मैचेस खेले हैं। पहला जो मैच था पाकिस्तान वो अच्छी बैटिंग करता हुआ हमें दिखाई नहीं दिया था, लेकिन बारिश की वजह से जो मैच था 4 रोज़ा प्रैक्टिस मैच वो नहीं हो पाया, बारिश की नज़र हो गया। दूसरा जो मैच है वो जारी है और उसमें पाकिस्तानी टीम जो है अभी खेलती हुई हमें दिखाई दे रही है। और दूसरे मैच की बात करते हैं जिसमें शादाब खान की घूमती गेंदों पर हरीफ बैट्समैन चकरा गए हैं। उन्होंने इंग्लिश कंडीशंस में अफादियत साबित करते हुए 6 विकेटें हासिल की। पाकिस्तान से प्रैक्टिस मैच में नॉर्थनशायर ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया। ओपनर बेंडिक 26 रन के बाद राहत अली की गेंद पर LBW हो गए। लेविक प्राटर 1, हारिस सुहेल के थ्रो पर रन आउट हो गए। 132 के मजमूई स्कोर पर पाकिस्तान को 7 विकेटें दिला दी। शादाब खान ने इंग्लिश कंडीशंस में अपनी अफादियत साबित करते हुए 19 ओवर्स में 77 रन देकर 6 शिकार किए। राहत अली 2, हारिस सुहेल 1 खिलाड़ी को पवेलियन भेजने में कामयाब रहे। मोहम्मद आमिर, मोहम्मद अब्बास और फहीम अशरफ विकेट को तरसते रहे। जवाब में पाकिस्तान ने बगैर कोई विकेट गिनवाए 6 रन बनाए थे कि खराब रोशनी की वजह से खेल रोक दिया गया। उसके बाद उस जो खेल रोका गया उसमें अजहर अली और इमामुल हक 3-3 रन के साथ क्रीज पर मौजूद रहे। अब हफ्ते को यानी कि आज से दोबारा मैच शुरू होगा। अब देखने के पाकिस्तानी टीम कैसा परफॉर्म करती है। शादाब खान ने काफी जबरदस्त किस्म की बॉलिंग करवाई है और अब देखना है कि जब पाकिस्तान के आगे आयरलैंड के साथ मैचेस होंगे, आयरलैंड ने भी अपने स्क्वाड का ऐलान किया है, तो वो मैच कैसा रहता है। मैच का आगाज जो है 11 मई से होगा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेशनल पार्क में नहीं इस्लामाबाद में स्टेडियम बनाना चाहते हैं चेयरमैन पीसीबी का ऐसा कहना है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन नजम सेठी ने कहा है कि हमें नेशनल पार्क में नहीं बल्कि इस्लामाबाद में क्रिकेट स्टेडियम बनाने में दिलचस्पी है। शकरपरियां स्टेडियम नेशनल पार्क का हिस्सा साबित हुआ तो वापस कर देंगे। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने साबिक ब्यूरोक्रेट रोहिदान खान के शकरपरियां में क्रिकेट स्टेडियम की तामीर के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि शकरपरियां में क्रिकेट स्टेडियम और 5 स्टार होटल
जंगल बनने से आलूदगी में इजाफा होगा। अदालत ने 2 मई को समात में स्टेडियम की तामीर और दरख्त काटने पर पाबंदी आयद कर दी थी। चीफ जस्टिस साकिब निसार की सरबराही में आज दोबारा समात के दौरान नजम सेठी ने अदालत को बताया कि स्टेडियम की तामीर का मंसूबा 2008 में शुरू हुआ। हम नेशनल पार्क में नहीं बल्कि इस्लामाबाद में क्रिकेट स्टेडियम की तामीर करना चाहते हैं। CDA की जिम्मेदारी थी कि वो नेशनल पार्क में जगह ही ना देते। अगर इस्लामाबाद स्टेडियम नेशनल पार्क का हिस्सा साबित हुआ तो जगह वापस कर देंगे। अदालत ने कहा कि CDA स्टेडियम के इस हवाले से वजाहत तलब कर दी है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि नेशनल पार्क में मुतासरा साइट को असल शक्ल में बहाल कराएंगे। हम खेलों को सपोर्ट करते हैं और इस्लामाबाद क्रिकेट स्टेडियम के लिए जगह लेने में PCB की मदद करेंगे। अदालत ने तामीर रोकने का हुक्म बरकरार रखते हुए समात 2 हफ्तों के लिए मुअत्तल कर दी है, मुलतवी कर दी है। अब देखना है कि इस हवाले से क्या होता है। कहा जा रहा है कि वो जो जिस जगह पर स्टेडियम बनाया जा रहा है वो नेशनल पार्क का हिस्सा है, लेकिन चेयरमैन नजम सेठी ने कहा कि ऐसा नहीं है। अगर ऐसा हुआ तो वो जगह वापस कर देंगे और अदालत ने भी ऐसा कहा है। इस हवाले से CDA जो है वहां पर अब देखेगा कि वो जगह स्टेडियम की थी, स्टेडियम के लिए है या नेशनल पार्क के लिए, इस हवाले से देखा जाएगा। उसके बाद ही इसका फैसला किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं स्क्वैश लेजेंड जहांगीर खान की काविशें रंग ले आई। दुनिया स्क्वैश के अजीम खिलाड़ी और साबिक आलमी चैंपियन जहांगीर खान की काविशें रंग ले आई। प्रोफेशनल स्क्वैश एसोसिएशन ने अपने अरकान आलमी खिलाड़ियों पर कराची के सफर पर पाबंदी उठाने के बाद शहर कायद को इंटरनेशनल स्क्वैश टूर्नामेंट की मेजबानी भी तफ्तीश कर दी है। आर्मी स्क्वैश के हलकों में गहरा असर और रसूख रखने वाले आलमी स्क्वैश फेडरेशन के साबिक सदर और सिंध स्क्वैश फेडरेशन के सदर जहांगीर खान ने मुल्क के खास तौर पर कराची में इंटरनेशनल स्क्वैश इवेंट के इनेकाद के लिए मुसलसल कोशिशें करते हुए PSL से राब्ते जारी रखे, जिसके नतीजे में PSL 3 के फाइनल के इनेकाद और वेस्ट इंडीज के 3 मैचेस पर मुश्तमिल T20 क्रिकेट सीरीज की मेजबानी के बाद PSA के सिक्योरिटी कंसल्टेंट ने कराची का दौरा करने के बाद हिफाजती इंतजाम का भरपूर जायजा लिया और अपने इत्मीनान का इजहार किया है। गैर मुल्की सिक्योरिटी माहिरीन ने पाकिस्तान नेवी रोशन खान जहांगीर खान स्क्वैश कॉम्प्लेक्स के साथ DHA क्लब का तफसीली दौरा करने के बाद अंदिया दिया है कि आलमी खिलाड़ी सफर न करने की पाबंदी वापस लेने के बाद कराची में होने वाले इंटरनेशनल स्क्वैश टूर्नामेंट में शिरकत कर सकेंगे। कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से यकीन दहानी कराई गई है कि इंटरनेशनल स्क्वैश टूर्नामेंट में शिरकत के लिए कराची आने वाले गैर मुल्की खिलाड़ियों को भरपूर सिक्योरिटी फराहम की जाएगी, जबकि उनकी आमद और रफ्त के लिए बुलेट प्रूफ गाड़ियों की सहूलत भी मुमकिन बनाई जाएगी। पहले देखा कि क्रिकेट के मैदान आबाद हुए, अब स्क्वैश का भी देखा जाएगा। अभी फिलहाल जो हमारे यहाँ पर लाहौर में भी कबड्डी लीग होने जा रही है, मतलब पाकिस्तान में खेलों के जो मैदान वीरान थे वो आबाद होते हुए हमें कुछ दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अभी हमें मजीद मेहनत करने की ज़रूरत है। स्क्वैश के हवाले से जो अच्छी खबर आ रही है कि शायद उसके जो मैचेस हैं वो यहाँ पर खेले जाएं। अब इसका जो फैसला है वो तो देखा जाएगा कि किस तरह कोई टीम यहाँ पर आती है या प्लेयर्स किस तरह यहाँ पर आकर खेलते हैं या नहीं। आगे बढ़ते हैं और आखिरी खबर को स्पोर्ट्स राउंडअप का हिस्सा बनाते हैं। औलाद बहुत अहम होगी लेकिन इसका मतलब ये नहीं करियर छोड़ दूंगी, सानिया मिर्जा का ऐसा कहना है। पाकिस्तानी क्रिकेट स्टार शुएब मलिक की अहलिया और भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा का कहना है कि उनकी औलाद उनके लिए बहुत अहम होगी, लेकिन उनका हरगिज मतलब नहीं कि वो अपना करियर छोड़ दें। गुज़श्ता माह शुएब मलिक और सानिया मिर्जा ने सोशल मीडिया पर ऐलान किया था कि उनके यहाँ जल्द ही नन्हा मेहमान आने वाला है जिसका खानदानी नाम मिर्जा मलिक होगा। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सानिया मिर्जा ने हैदराबाद से टेलीफोन पर गुफ्तगू करते हुए बताया कि बच्चे की पैदाइश के बाद उनकी अवलीन तरजीह होगी कि वो जल्द से जल्द खेल में वापस करें। उन्होंने बताया कि गुज़श्ता बरस से घुटने की इंजरी के बायस वो टेनिस से दूर हैं, जिसके लिए डॉक्टर्स ने उन्हें तवील अरसे तक आराम करने की हिदायत की थी। सानिया मिर्जा के मुताबिक इसी बहाने मुझे घर वालों के साथ वक्त गुजारने का मौका मिला और हमने नन्हे मेहमान का भी फैसला किया। सानिया मिर्जा ने बताया कि अब उनके घुटने में तकलीफ कम है लेकिन मुकम्मल तौर पर तकलीफ दूर नहीं हुई। उन्होंने बताया कि उनकी औलाद उनके लिए बहुत अहम होगी, लेकिन इसका यह हरगिज मतलब नहीं कि वो अपना करियर छोड़ दें। सानिया मिर्जा का कहना था कि बच्चे की पैदाइश हर खातून की जिंदगी का हिस्सा होता है, इससे कोई भी औरत कमजोर नहीं बल्कि पहले से ज्यादा बाइख्तियार हो जाती है। उनका कहना था कि वो अपने बच्चे की पैदाइश के बाद जल्द से जल्द टेनिस में वापसी करेंगी और टोक्यो ओलंपिक 2020 में खेलने की तैयारी करेंगी। सानिया का कहना था कि वो अपने बच्चे के लिए मिसाल कायम करना चाहती हैं कि हमेशा अपना ख्वाब पूरा करो। उनका मजीद कहना था कि सब कुछ वक्त पर मुनहसिर है, हम सिर्फ इस हवाले से बात ही कर सकते हैं, आगे क्या होता है इस बारे में किसी को भी नहीं पता। इसी के साथ स्पोर्ट्स राउंडअप अपने इख्तिताम को पहुंचता है। मजीद खेलों की खबरें जानने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट urdupoint.com। अल्लाह हाफिज।